आज हम डिपार्टमेंटल अकाउंट का एक प्रॉब्लम देखेंगे जिसमें इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्स एंड सेविंग राइट्स। प्रॉब्लम नंबर 5। सबसे पहले हम जो इंपॉर्टेंट बात है उसके लिए अंडरलाइन करेंगे। टेलर्स लिमिटेड हैव टू डिपार्टमेंट्स A and B. The latter department gets all its requirements from the department A at the usual selling price. इसे अंडरलाइन करेंगे, at usual selling price. On 31st March 89, the following trial runs. इसमें एक चीज हमें करेक्ट करना है। शेयर कैपिटल के बाद जो ओपनिंग स्टॉक है, स्टॉक ए और बी के स्टॉक में हम ब्रैकेट में लिखेंगे एट कॉस्ट टू कंपनी। ओपनिंग स्टॉक जो है इसमें प्रॉब्लम में आपको नहीं है, ऐड करना है एट कॉस्ट टू कंपनी। बाकी हम एडजस्टमेंट देखेंगे। आखिर जो है क्लोजिंग स्टॉक डिपार्टमेंट ए 48,000, B rupees 3,750. The stock is at cost price to respective department. At cost to company is different. At cost to respective department is different. You are required to prepare departmental trading and P&L account for the year ended and balance sheet as on date. इसमें में कोई भी एडजस्टमेंट ऐसे नहीं है। प्रॉब्लम्स के दो प्रकार होते हैं। एक तो अगर कोई एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस के लिए सेपरेट ट्रांजैक्शन देते या एडजस्टमेंट देते, और कई बार ट्रायल बैलेंस में इंटर में लिखते हैं। अब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इसलिए ड्रॉ करो डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस। ड्रॉ करो डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, इसमें डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी एंड टोटल। इन केस जनरल P&L कॉलम नहीं होते और बैलेंस शीट एज यूजुअल। दिस इज फॉर द ईयर एंडेड 31st March 1989। फॉर द ईयर एंडेड 31st March 1989 as on 31st March 1989। अब देखिए शेयर कैपिटल लायबिलिटी में जाएगा। शेयर कैपिटल 1 लाख। स्टॉक यानी ओपनिंग स्टॉक है, ट्रेडिंग के डेबिट में टू ओपनिंग स्टॉक डिपार्टमेंट ए 40,000, डिपार्टमेंट बी 2,500, टोटल है 42,500 ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट में। परचेसेस ट्रेडिंग डेबिट टू परचेसेस ट्रेडिंग के डेबिट में 5,50,000 और 5,000 5,55,000 सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट में। बाय सेल्स 6,25,000, बी के 75,000, टोटल सेल्स 7 लाख। अब देखिए ट्रांसफर ऑफ गुड्स टू डिपार्टमेंट बी। देखो ट्रांसफर ऑफ गुड्स टू डिपार्टमेंट बी यानी ए ने ट्रांसफर किए हैं, जिसने ट्रांसफर किए उसको क्रेडिट करना है, उनका सेल क्रेडिट करना है या नहीं। but transfer
टू डिपार्टमेंट बी, ए में 25,000 बी को ट्रांसफर किए हैं और बी के लिए टू ट्रांसफर फ्रॉम ए 25,000। यहां पर एक बात याद रखना है, जिस डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किया उसके क्रेडिट में उसको सेल क्रेडिट करेंगे और जिस डिपार्टमेंट को ट्रांसफर किया है उसका परचेज से ट्रीट करेंगे। ये हो गया इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर एट सेल प्राइस। डायरेक्टर फीस, देखो डायरेक्टर फीस किसी डिपार्टमेंट के लिए जनरल प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में टू डायरेक्टर फीस। डायरेक्टर फीस ये जनरल प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखते हैं क्योंकि ये किसी एक डिपार्टमेंट के लिए एलोकेट नहीं कर सकते। वेजेस एंड सैलरीज, टू वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस एंड सैलरीज 10,000, 20,000, 30,000। वेजेस एंड सैलरीज 10,000, 20,000, 30,000। रेंट, अब देखो रेंट एंड रेट्स ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखते हैं। रेंट एंड रेट्स प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखेंगे। ये डिपार्टमेंट वाइज दिए हैं। टू रेंट उसने 3/4 डिपार्टमेंट ए, यानी कि 3:1, 3/4 स्क्वायर 1/4 टू से, यानी कि 3:1 4,000 है। 4,000 को 3:1 में 3,000, 1,000, 4,000। रेंट, लाइटिंग, लाइटिंग देखो, लाइटिंग दिया 3/4 टू डिपार्टमेंट बी, यानी बी को 3 है और ए को 1 है, यानी कि 1:3, 1:3। देखो कितने हैं, लाइटिंग 1,000 है, 1,000 यानी 1:3 में किया तो 250 एंड 750, 1,000। डेप्रिसिएशन, डिपार्टमेंट में दिया टू डेप्रिसिएशन, डिपार्टमेंट ए का 2,500, डिपार्टमेंट बी का 500, टोटल 3,000। तो ऑफिस सैलरी, देखो ये सैलरी डिपार्टमेंट की नहीं है, ये ऑफिस की सैलरी है। जनरल प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में ऑफिस सैलरी, तो ऑफिस सैलरी 8,000। फर्नीचर एंड फिटिंग्स, ये एसेट है। फर्नीचर एंड फिटिंग्स ये एसेट है 10,000। ऑफिस एक्सपेंसेस, देखो डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस नहीं है, ऑफिस के एक्सपेंस है। जनरल प्रॉफिट लॉस के डेबिट में तो ऑफिस एक्सपेंसेस, 1,500 जनरल प्रॉफिट लॉस के डेबिट में। इक्विपमेंट एसेट है, इक्विपमेंट एसेट है 25,000। कैरेज टू डिपार्टमेंट ए, कैरेज डिपार्टमेंट ए का है तो कैरेज एडी के डेबिट में, कैरेज 33,000 डिपार्टमेंट ए का है। इन्वेस्टमेंट एसेट है, इन्वेस्टमेंट
असेट है 50,000। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ये इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इनकम है मगर किसी डिपार्टमेंट का नहीं है, इसीलिए जीपीएल के क्रेडिट में एक 4 लाइन के बाद बट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, by income from investment 5,000 और कैश एट बैंक असेट है, कैश एट बैंक असेट है 27,000। अब क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक देखो, डिपार्टमेंट ए का 48,000, डिपार्टमेंट बी का 3,750, टोटल हो गया 51,750। अब हमें इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्स के जो क्लोजिंग स्टॉक है उसके अंदर जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है वो फाइंड आउट करना है। इसलिए सबसे पहले आप ट्रेडिंग क्लोज करो। देखो ट्रेडिंग क्लोज करेंगे, $7,76,750, 78,750, 6,98,000, 6,98,000, 78,750 और 7,77,750। इसमें से लेस करो टू ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट 65,000, 26,250 और 91,250। यही ग्रॉस प्रॉफिट बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन तो कैरी डाउन था 65,000, 26,250 और 91,250। अब ये हमें नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। 91,250, 26,250, 65,000 to net profit carried out to GPL, general profit and loss account. 65,000, 26,250, 91,250। अब ये प्रॉफिट फाइंड आउट करो। $59,250 क्या आएगा 24,000 और 83,250 ये ट्रांसफर करेंगे बट नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन या करेंट ईयर प्रॉफिट
डिपार्टमेंट ए 59,250, डिपार्टमेंट बी 24,000, टोटल 83,250। अब इसके पहले हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करना है जो डिपार्टमेंट ने ट्रांसफर किया है सेलिंग प्राइस एज यूजुअल। सो नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ऑफ डिपार्टमेंट ए, जिस डिपार्टमेंट ट्रांसफर किया। जीपी रेशियो इज इक्वल टू सेल्स प्लस ट्रांसफर into gross profit divided by 100. एक सेकंड, यहाँ सबसे पहले सॉरी हमें वर्किंग अलग तरह से करना पड़ेगा। टोटल सेल्स निकालना है तो ग्रॉस प्रॉफिट 100 divided by sales plus inter department transfer। देखिए डिपार्टमेंट ए का ग्रॉस प्रॉफिट 65,000 into 100 divided by सेल्स है डिपार्टमेंट ए के 7,25,000 और ट्रांसफर है 25,000। 6,25,000 सेल्स प्लस 25,000 ट्रांसफर, यानी कि 65,000 into 100 divided by 6,50,000, 10%। पहले हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फाइंड आउट करना है। जिस डिपार्टमेंट ने ट्रांसफर किया है, ट्रांसफरिंग डिपार्टमेंट का ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करते वक्त ग्रॉस प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय सेल्स प्लस इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर। पहले हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के बाद हम अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन क्लोजिंग स्टॉक, working note number 2, unrealized profit in closing stock of department B is equal to closing stock into GP ratio of डिपार्टमेंट ए। क्लोजिंग स्टॉक है 3,750 into 10%, 375। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ बी, ये स्टॉक रिजर्व को ट्रांसफर करते टू स्टॉक रिजर्व। प्रॉफिट इन क्लोजिंग स्टॉक 375। अब प्रॉफिट फाइंड आउट करो। 88,250 to net profit carried out। फाइंड आउट करो। 63,375 बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड
लॉस्ट अकाउंट 63,375। तो बैलेंस शीट टैली करेंगे। उसके पहले हम लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। देखो डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट का क्लोजिंग स्टॉक है 48,000, डिपार्टमेंट बी 3,750, टोटल 51,750 माइनस URP अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 375, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 375, 51,375। अब टोटल करो 1,63,370। अब सबसे इंपॉर्टेंट इस प्रॉब्लम ने हमें क्या क्या सिखाया। यहां एक्सपेंसेस जो डिपार्टमेंट के थे वो डिपार्टमेंट वाइज दिए थे, जो डिपार्टमेंट वाइज नहीं है उनके बारे में इंस्ट्रक्शंस ट्रायल बैलेंस में ही दिए थे। रेट लाइटिंग के बारे में जो एक्सपेंसेस डिपार्टमेंट को अलोकेट नहीं कर सकते थे, कॉमन थे, वो हमने जनरल प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखे। इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर था, डिपार्टमेंट ए ने ट्रांसफर किया तो एक के लिए सेल्स ट्रीट किए, डिपार्टमेंट बी को ट्रांसफर किया तो डिपार्टमेंट बी को हमने परचेज ट्रीट किया। डिपार्टमेंट बी का क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक जो था एट कॉस्ट टू कंपनी, ये सेलिंग प्राइस से नहीं था, इसलिए ओपनिंग स्टॉक में हमने अनरियलाइज्ड प्रॉपर्टी में ओपनिंग स्टॉक कैलकुलेट नहीं किया। डिपार्टमेंट बी का क्लोजिंग स्टॉक जो था वो हमने पूरा ट्रांसफर वाला कंसीडर किया एट कॉस्ट टू डिपार्टमेंट का मतलब सेलिंग प्राइस, और उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमने सबसे पहले डिपार्टमेंट ए का ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करने के बाद डिपार्टमेंट ए ट्रांसफरिंग डिपार्टमेंट का हमने ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फाइंड आउट किया। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट के लिए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट बी आउट ऑफ ट्रांसफर्ड गुड्स इनटू ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ऑफ डिपार्टमेंट ए, उसके दो इफेक्ट किए, एक जीपीएल के डेबिट में, दूसरा असेट क्लोजिंग स्टॉक असेट में से लेस। ओके, थैंक यू।